तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी आवर्स में। फ्रेंड्स, प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण राजवंश, राज्य और उनकी संस्थापक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इसको आप नोट बना के रखें, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो शुरू करेंगे। अगर हर एक वंश की बात करें, हर एक वंश जिसका संस्थापक जो है बिंबिसार था और उसकी राजधानी गिरिव्रज थी। फ्रेंड्स, यहीं से इतिहास की शुरुआत होती है। बुद्ध के काल के बाद, बुद्ध का जो काल था वो बिंबिसार के समकालीन माना जाता है। और कौशाम्बी की बात करें, जब बुद्ध कौशाम्बी आए थे तो वो उदयन के काल में आए थे, लेकिन बुद्ध की शुरुआत जो हुई थी या समकालीन माना जाता है तो बिंबिसार के। नेक्स्ट देखें, शिशुनाग वंश, जो कि जिसकी राजधानी वैशाली थी और उस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। नंद वंश, जिसका संस्थापक महापद्मनंद और उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई थी। फ्रेंड्स, नंद वंश के जो महापद्मनंद थे उनसे युद्ध करके जो है मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र पर अपना अधिकार जो है बनाया, अधिकार किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर मौर्य वंश की शुरुआत की। शुंग वंश की बात करें तो उसकी राजधानी पाटलिपुत्र और उसका संस्थापक जो था वो पुष्यमित्र शुंग था। नेक्स्ट देखें, कण्व वंश की बात करेंगे। कण्व वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी और इसके जो संस्थापक थे वो वसुदेव थे। फ्रेंड्स, ये सभी जो वंश मैं आपको बता रहा हूँ ये क्रम वाइज हैं और ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक के सभी राजवंशों का जो है नोट आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आंध्र सातवाहन वंश की बात करें तो इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी और सिमुक जो था उसने सातवाहन वंश की जो है नींव रखी थी। आभीर वंश, जिसकी राजधानी नासिक हुआ करती थी और ईश्वर सेन इसके जो है संस्थापक थे। वाकाटक वंश, जिसकी राजधानी नंदीवर्धन और इसके संस्थापक विंध्य शक्ति थे। गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र और श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। चोल की बात करें, चोल साम्राज्य से आप परिचित होंगे, जिसकी राजधानी तंजौर थी, तंजौर बृहदेश्वर, और इसके संस्थापक जो थे वो विजयालय थे। नेक्स्ट देखेंगे, चालुक्य वेंगी, इनकी राजधानी वेंगी थी, चालुक्य की राजधानी वेंगी और कुब्ज संस्थापक थे। चालुक्य, वातापी के चालुक्य कहे जाते हैं। फ्रेंड्स, तो वातापी या वादामी इनकी राजधानी हुआ करती थी और जय सिंह प्रथम जो थे तो संस्थापक थे। चालुक्य कल्याणी के नाम से भी था, जिसकी राजधानी मानखेड़, तैल द्वितीय जो थे इसके थे। कलचुरी वंश हुआ करती थी और कोक्कल इसके संस्थापक थे। प्रतिहार वंश की बात करें तो उज्जैन और कन्नौज इनकी राजधानी थी और प्रतिहार वंश की स्थापना जो है हरिश्चंद्र ने की थी। पाल वंश की बात करेंगे तो इनकी राजधानी मुंगेर हुआ करती थी और इसके संस्थापक गोपाल थे। परमार वंश, जिनकी राजधानी उज्जैन या धारा और इसके संस्थापक उपेंद्र कृष्णराज थे। नेक्स्ट देखेंगे, कलुचरी वंश, जिसकी राजधानी जो है, फ्रेंड्स ये यहाँ तक रिपीट हो गया है तो हम अगले वंश की तरफ चलेंगे, गहड़वाल वंश की तरफ। गहड़वाल वंश की राजधानी जो थी वो कन्नौज थी और चंद्रदेव इसके संस्थापक थे। चंदेल वंश, जो कि खजुराहो का मंदिर प्रसिद्ध है, तो चंदेल वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था और नन्नुक जो थे इसके संस्थापक थे चंदेल वंश के। पल्लव वंश की बात करें तो पल्लव वंश संस्थापक सिंह विष्णु और इनकी राजधानी जो थी वो कांचीपुरम हुआ करती थी। फ्रेंड, नेक्स्ट वंश की बात, अगले वंश की बात करेंगे तो सेन वंश, जिसकी राजधानी काशीपुर लखनऊ थी और इसके संस्थापक सामंत सेन थे।
चौहान वंश जिनकी राजधानी अजमेर हुआ करती थी और वासुदेव इनके संस्थापक थे। सोलंकी वंश की स्थापना जो है मूलराज प्रथम ने की और अनिलवाड़ जो थे इसकी राजधानी थी। शाही वंश जिसकी राजधानी उद्भांडपुर हुआ करती थी और इसके संस्थापक कल्लर थे। राष्ट्रकूट की बात करें, राष्ट्रकूट वंश की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी राजधानी जो थी नासिका या मान्यखेत हुआ करती थी और दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये राजवंश की एक श्रृंखला, क्रमवार श्रृंखला आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत की। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनका समय काल मैंने इसमें नहीं दिया है, लेकिन अब जब मैं शुरुआत करूंगा तो समय काल उसमें दिया रहेगा। और फ्रेंड्स, आपको बता दें, यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ें। चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे रेड बटन में सब्सक्राइब का बटन होगा, आप उसे दबाएं और मेरे द्वारा डाली गई प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। आप अपनी तैयारी निरंतर बनाए रखें। आपका दिन शुभ हो। आपने चैनल पर समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।